Hello students, how are you? Today my video is for 12th class in which I am going to explain them the chapter tenses. Tenses यानी कि काल जैसे आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं. Tenses tell the time of action. It is divided into three parts: present, वर्तमान काल, past tense, भूतकाल, future tense, भविष्य काल. These three tenses are further divided into four subkinds: indefinite or simple tense, perfect continuous, perfect continuous. These are the subkinds of tenses. Present indefinite tense is used to express the action takes place in the present time, जो चलते हैं. Scientific fact or journal truth, these are also kept in present indefinite tense. Habitual action, custom, routine or habit, these are also kept in present indefinite tense to show the future event which is already arranged. पहले आगे आने वाला कोई काम जो पहले से अरेंज करके रखा गया हो. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड में यूज़ किए जाते हों. इन हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में यूज़ किए जाते हों. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस दैट एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन, अभी चल रहे हों. एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन इमीडिएट फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में तुरंत होने वाला हो. फॉर एक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट टाइम बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हो सकता है कि कहीं पहले चल रहे हो, ज़रूरी नहीं है हमारे बोलने के समय पे वो चल रहे हों. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस the actions that has just completed. Past action in which time is not given, that begin in past and still continues, that begin in the past but still the result can be felt in the present. मतलब जो पहले शुरू हुए थे लेकिन उनका असर अब दिखाई दे रहा हो. Present perfect continuous, it is used to express the actions that begin in the past and still going on, that has just ended, to talk about the duration of an action till the time of speaking. Now I am going to tell you the structures of the present tense, how to form a sentence in a present tense. First of all, simple present tense. Singular subject है, verb में आप s, es, ies, ves ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट है, I है, you है, verb की फर्स्ट फॉर्म एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट आई यू, डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव में डू या डज कुछ भी है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस, सिंगुलर सब्जेक्ट इज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट यू है, आर आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा. आई एम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव बनाने के लिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट has, verb की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट आई यू प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर. प्लूरल सब्जेक्ट आई यू कुछ भी है, इसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर. नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज़ हैव, नॉट, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर. इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट.
So students, this is all for today. In my next video, I will tell you the past tense and the future tense of this chapter. Till then, stay home, stay safe, and please note down all the actions that I have told you and note it down in your notebooks, please. Till then, bye and wait for my next video.